जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। और क्या आप तैयार हैं? एक सीट आपकी हो सकती है बिहार पुलिस में और आपका जो वर्दी पाने का सपना है पूरा हो सकता है। आपके पेरेंट्स को जो आपको वर्दी में देखने का सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी इतनी बड़ी आई है, इसमें एक सीट आपकी कंफर्म आप खुद अपनी मेहनत से करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो लोग कमज़ोर हैं, ठीक है, इनको लगता है कि हमसे नहीं होगा, तो आपको अभी तक इसीलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि सही दिशा क्या है तैयारी करने की। तो जो मैं आज आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगी, 3 स्टेप में तैयारी जो आपको बताऊंगी, इस 3 स्टेप में आपने तैयारी कर ली तो आपकी तैयारी भी आपको बहुत आसान लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि बिहार पुलिस में जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्योंकि बिहार पुलिस में जो है रिक्वायरमेंट असली चीज़ होती है वो होती है आपके फ़िज़िकल की। ठीक है, क्योंकि फ़िज़िकल आपका मेरिट डिसाइड करेगा, फ़िज़िकली आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा। तो कई लोग जो पूछते हैं क्या फ़िज़िकल की तैयारी आज से करनी शुरू करें, तो बिल्कुल आपको आज से फ़िज़िकल की तैयारी भी साथ में कर लेनी चाहिए। अभी आप क्या करेंगे, एक ही टाइम रनिंग करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें रनिंग की और हाई जंप जो चीज़ें हैं आपकी, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको रनिंग की प्रैक्टिस अच्छी रखनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो आपका ये जो रिटन एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, मैं जो हर एग्ज़ाम के लिए मैं एक ही चीज़ बताती हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो बिहार पुलिस का आप सिलेबस चले जान लो कि आपको बिहार पुलिस में सिलेबस है क्या। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। जब हमने उसका सिलेबस देख लिया, अब हमने उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देख लिया तो कि आखिर इसमें पूछे कहाँ से जाते हैं क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आप अब जब तैयारी करोगे तो आप भटकाव में तैयारी नहीं करोगे, आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे तो आप मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाओगे। तो इस सही डायरेक्शन में तैयारी करने, अब आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखने हैं कहाँ से आते हैं। तो देखिए, किरण प्रकाशन की जो है इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। 2010 से लेकर के अब तक के क्वेश्चन पेपर इसमें है सिपाही भर्ती के। तो अलग अलग जितने भी इसमें एग्ज़ाम हुए सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें दिखाए गए, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको पता चल रहा है। तो इससे क्या होगा ना, आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बना लोगे, जब पढ़ने बैठोगे, तब आपको ये नहीं, मतलब ये नहीं लगेगा कि आप डायरेक्शन लेस हो या आप कहाँ तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो वो सही है कि नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। आधी चीज़ तो लगेंगी कि अच्छा ये तो आ रहे हैं एग्ज़ाम में। अब आपको क्या करना है, जब आपने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देख लिए कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, है ना। अब आप क्या करोगे, और आपने देख लिया कि किस किस टॉपिक से, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जा रहे हैं अब तक, ठीक है ना। आपका जो सब्जेक्ट वाइज क्या ट्रेंड है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आप पढ़ने बैठोगे। ठीक है, अब पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैं आगाह कर देती हूँ, इस एग्ज़ाम के लिए आपको डीप स्टडी नहीं करनी है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको फैक्ट की स्टडी करनी है, आपको फैक्चुअल बेस जो है आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 50 से 60 दिन सफिशिएंट होते हैं। तो आपके 50 डेज़ की प्रिपरेशन में आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपको पढ़ना क्या है, आपको डीप नहीं जाना है, आपको जितना हो सके आपको फैक्ट्स और जीके प्लस जीएस आपका ये एग्ज़ाम क्लियर करा देगा। सिर्फ जीके और जीएस से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस का वेटेज 70% इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि देखिए, वन लाइनर जो फैक्ट बेस्ड ये बुक है किरण प्रकाशन के द्वारा, ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चे जो पूछते हैं कि हम अंग्रेज़ी में भाई कौन सी बुक पढ़ लें फैक्ट बेस्ड अब इस एग्ज़ाम के लिए, तो देखिए मैं वही बुक बताती हूँ जो दोनों माध्यम के बच्चों को अवेलेबल हो जाए मार्केट में। तो ये बुक जो है ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होगी, क्योंकि फैक्ट बेस्ड इसमें सारे फैक्ट जो हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कंपाइल किया गया है इसमें। अब बात आ गई, जब आपने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बना लिए, ठीक है,
आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने उस हिसाब से अपनी तैयारी कर ली, अब आपको अपने आप को आंकना है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ से पहले, चाहे कोई मूवीज़ हो, चाहे हम लोगों के इवन पासिंग आउट परेड से पहले कितने ना जाने कितने रिहर्सल होते हैं, ठीक है ना। उस एक जो है एक दिन, उस एक दिन के लिए ना जाने कितने रिहर्सल करने पड़ते हैं, तब वो एक दिन जाके शानदार दिन हमारा साबित होता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं उसे, एक वर्ड यूज़ होता है, कौन सा दिन, निर्णायक दिन जो है वो आपका होता है, ठीक है। तो अपने निर्णायक दिन में अपनी शानदार प्रदर्शन के लिए आपको रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इवन फिजिकल से पहले जैसे हम लोग मंडे को जो है वीक में एक बार टेस्ट दे दिया करते, तो उससे पता चल जाता था हमारी टाइमिंग क्या आ रही है, ठीक है ना। तो उसी तरह से प्रैक्टिस सेट लगाना जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप अपने आप को आंक पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट ये जो है किरण प्रकाशन के द्वारा अवेलेबल है मार्केट में, बाकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी, और टेलीग्राम पे भी आपको जो बुक्स की फ़ोटोज़ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम का जो है लिंक वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कितने स्कोर आप कर पा रहे हैं। और स्कोर इम्प्रूवमेंट पे मैं जल्द वीडियो लेकर के आऊँगी। जिनके स्कोर नहीं बढ़ते हैं, स्कोर बढ़ाने का जो है बहुत सारा जो सिंपल और इजी स्टेप्स है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जिससे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर लेंगे बहुत जल्द। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बार एक सीट आपकी होगी बिहार पुलिस में।